की न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का गोरखपुर देवरिया दौरा, आज सहजनवा स्टेडियम का शिलान्यास, बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट जाएंगे बिरला, 19 दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का होगा निरीक्षण, नागरिक सुविधाओं केंद्र राज्य की योजनाओं का निरीक्षण, निकायों में 8 से 10 अप्रैल तक स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम। बूथों को मजबूत करने पर सपा का जोर, लोकसभा प्रभारियों के नाम घोषित, कई दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी मिली। लखनऊ में बनाया जा रहा यूपी दर्शन पार्क में दिखेगी राम मंदिर की भी झांकी, 16 एकड़ भूमि में बन रहा है खास पार्क, यूपी के दर्शनीय स्थल की झांकी सजेगी। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, सभी पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर से सक्रिय होगी रैपिड रिस्पांस टीम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी का आज देवरिया दौरा, आपको बता दें डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें कई सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर सीएम देवरिया पहुंच रहे हैं। दोपहर 2:55 पर बरहज विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:20 पर बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास के अलावा 2:55 पर स्वर्गीय मर्जादी देवी पीएचसी देवरिया का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें शाम 4 बजे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित। शाम 5 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें कई सूत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर देवरिया पहुंचे हैं सीएम योगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लगभग 274 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। तो देवरिया वासियों के लिए निश्चित ही खास दिन। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें सीएम योगी का देवरिया गोरखपुर दौरा। माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एक ऐतिहासिक रैली होगी जो इससे पहले जितनी रैलियां हुई हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ेगी। आसपास के क्षेत्रों से लोगों के कॉल आ रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम किस प्रकार से आ सकते हैं। ख़ास बात है कि बहुत बड़ी संख्या में बहनों की, माताओं बहनों के फ़ोन आ रहे हैं कि वह भी इस रैली में आना चाहते हैं। तो हम सबकी अपील भी है कि जीआईसी के ग्राउंड पे 8 अप्रैल को बड़ी संख्या में पहुँचें और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस रैली को सफल बनाएं, उनकी बातों को सुनें। अब बात अगली खबर की। दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, आपको बता दें एक दिन में सामने आए 733 नए मामले। कोविड गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश, एक दिन में सामने आए 733 नए मामले। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, एक दिन में सामने आए 733 नए मामले। तो लगातार दिल्ली में कोरोना की विस्फोटक स्थिति, कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश लगातार प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक दिन में सामने आए 733 नए मामले। दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक दिन में 733 नए मामले आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति। कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश लगातार प्रशासन के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। और इसी खबर पर प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं।
जी प्रवेश, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है, क्या कहेंगे आप, क्या है खबर? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में तो कोरोना विस्फोटक स्थिति में आज पहुंचा है। कल जो है 733 केस मिले हैं, जो पिछले 7 से 8 महीने में सबसे ज्यादा संख्या में है। और बात की जाए तो इतना आंकड़ा आज से 7 से 8 महीने पहले दिल्ली में जरूर देखा गया था, लेकिन ये स्थिति अब दोबारा स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना का आंकड़ा अपना ग्राफ बढ़ाता हुआ जा रहा है। और बात करेंगे कोविड पालन की, तो कोई भी मैं बात करूं दिल्ली वासियों की, तो दिल्ली वासी किसी प्रकार का कोई भी कोविड का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कोरोना दिल्ली में दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ प्रवेश, स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग की ये बातें जमीन पर कितनी लागू हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां तक बात टेस्टिंग की है तो टेस्टिंग जो है जहां तक मेरा अनुमान है, पिछले 5 दिन से मैं लगातार कोरोना के आंकड़ों पे वाच कर रहा हूँ, हॉस्पिटलों में देख रहा हूँ। तो जो आंकड़े हैं वो पहले 300 थे, फिर 400 हुए, फिर 500 हुए, फिर उन्होंने ग्राफ टेस्टिंग का गिरा दिया तो 200 आया। लेकिन सीधा जब ग्राफिंग थोड़ा सा टेस्टिंग का बढ़ता है तो कोरोना की संख्या में भी इजाफा होता है और सीधा 733 केस आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। और मैं कहूंगा धीरे धीरे ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय ना बन जाए, क्योंकि कोरोना जिस दर से बढ़ रहा है, दिल्ली में 20% की दर से के आसपास आज कोरोना जो है पहुंच चुका है और ये संक्रमण दर जो है खतरे की निशानी है। और टेस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार को और तेजी दिखानी होगी, संख्या बढ़ानी होगी और लोगों को कोविड के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो बहुत जल्दी ही दिल्ली नहीं पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ प्रवेश, जागरूकता की अगर हम बात करें तो शासन और प्रशासन के स्तर के साथ ही कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही हैं क्या, जो जागरूक कर रही हैं लोगों को कि लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो फिर से लोग अपने पुराने ढर्रे पे पहुंचे, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और जो सामाजिक दूरी है उसको मेंटेन करें, तो ये जागरूकता किसी तरीके दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े मीडिया के द्वारा आम जनता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर लापरवाही खत्म नहीं हो रही है, वो अभी भी अपने ही ढर्रे से चल रहे हैं। बात की जाए, जब तक शासन प्रशासन सख्ती नहीं बरतेगा या ये कहें जब तक जो है कोई ऐसा अनुपालन करने का आदेश नहीं आएगा, कोई चालान नहीं कटेगा या ये बोला जाए जब तक कोई सख्ती नहीं होगी, तब तक दिल्ली में शायद मास्क का जो पालन है वो भी नहीं होगा। और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को तो थोड़ा साइड ही रख दीजिए, क्योंकि मैं बात करूं लोग मैं अभी एक पार्क के पास हूँ और यहाँ पे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी के पास कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है और किसी को किसी आंकड़े से फैक्ट बताया जाए तो कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कोरोना आया है नहीं आएगा, ये सब सरकारी खेल है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी की बात करें तो इस ओर वो ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ प्रवेश, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से, तो अभी तक कोई ऐसा टास्क फोर्स जो कोरोना को लेकर रिस्पॉन्सिव हो या कोई कमेटी ऐसी बनी है जो कोरोना पर मरीजों पर और कोरोना से संबंधित चीजों पर सीधे तौर पर नजर रख सके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का कोई भी टास्क फोर्स या कहे जाए कोई एनजीओ या कहा जाए कि सरकार की कोई अनोखी पहल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने एक अस्पताल का दौरा जरूर किया था और वहां के हालचाल जाने थे। लेकिन इसके अलावा बात की जाए, कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक बैठक की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कठोर नियम या मैं ये कहूँ कोई ऐसी नियमों की बात नहीं हुई है। सिर्फ उस पर चर्चा हुई है, देखा गया है कि कौन से राज्य में किस दर से जो है कोरोना बढ़ रहा है और इस स्थिति से संभालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन आम जनता या पब्लिक के लिए कोई भी ऐसा अभी तक मैं बात करूं, कोई भी एक ऐसा नियम नहीं आया है कि मास्क अनिवार्य हो, सैनिटाइजर अनिवार्य हो या सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन लोगों को मालूम है, लोगों को खुद जागरूक होना होगा। और आज की तारीख की बात करें तो दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो लोगों तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मीडिया के जरिए सबको जानकारी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद सतर्कता के मामले में दिल्ली वासी थोड़ा पीछे जा रहे हैं। जी प्रवेश, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग पर वैसे भी काफ़ी दबाव रहता है। दिल्ली के अस्पताल वैसे भी काफ़ी मरीजों से काफ़ी अपना दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों के पेशेंट दिल्ली पहुंचते हैं। अगर आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो कोरोना
के पेशेंट के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, या कॉमन पेशेंट जो जैसे जहां रहते हैं उन्हीं वहीं कोरोना के पेशेंटों के लिए व्यवस्था हो रही है? जी देखिए, बात अगर कोरोना की होती है तो देखिए कोरोना तो वैसे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बीमारी के दायरे में जाता है। तो जब कोई पेशेंट आता है तो उसको रखा तो अलग ही जाता है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसे स्पेशल इंतजाम नहीं किए हैं कि अगर कोरोना की संख्या जो है तेजी से बढ़ती है तो उनको किस तरीके से संभाला जाएगा, या ये बात करें कि कोरोना अगर बहुत तेजी से लोगों में फैलता है तो लोगों को किस प्रकार से रखा जाए या कौन सा ऐसा इंतजाम है, अभी तक उस पर कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन बात करें दिल्ली के जो 4 बॉर्डर है, चारों सीमा है, हरियाणा है, यूपी है या अन्य राज्य हैं, सबसे सटे हुए हैं। दिल्ली में खाली दिल्ली वासी नहीं है, उसके अलावा अन्य आसपास के जितने भी राज्य हैं सभी से अस्पतालों में आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। बात करें कोरोना की तो अभी तक सरकार ने ऐसा कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया है। जी प्रवेश, अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़े लगातार डरा रहे हैं दिल्ली में। अगर हम कोरोना से मौत की बात करें तो कहीं से कोई ऐसी खबर अभी तक कि कोरोना से किसी की मौत हुई है? जी, लगातार पिछले 4 दिन से कभी 2 कभी 1 सिंगल बात करें तो कल भी 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये दावा किया जाता है कि ये बुजुर्ग है, इसको पहले से कोई बीमारी थी और उसकी वजह से कोरोना का इन्फेक्शन लगने से इसकी मौत हो गई है। बल्कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकार का मानना है कि ये इन्फेक्शन के कारण हुई है। कोरोना तो इनको हुआ था क्योंकि टेस्टिंग में आ गया, लेकिन उनकी जो मौत का मुख्य कारण माना जाता है वो फेफड़े में इन्फेक्शन माना जाता है और उम्र दराज व्यक्ति को जो है उस तरीके से नापा या तोला जाता है। जी प्रवेश, अगर रेशियो की बात करें तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, ये आंकड़े अभी 2, 4, 5 आ रहे थे, अब बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो ये आंकड़ों का जो रेशियो है ये शहरी क्षेत्रों से अधिक है या ग्रामीण क्षेत्रों से है? जी, बात करें तो शहरी क्षेत्रों से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोरोना की जो मैं कहूँगा संक्रमण है वो वहां पर अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो जो लोगों में लापरवाही होती है। सुबह ऑफिस जाते हैं, मेट्रो इस्तेमाल होती है, बस इस्तेमाल होती है, अन्य कोई उपकरण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो सतर्कता की बात है वो लापरवाह दिखते हैं और बहुत जल्दी अपने ऑफिस या घर पहुंचने के चक्कर में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जिसके कारण अगर एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित अगर मेट्रो में चढ़ जाता है तो लगभग वो अपने आसपास के 20 लोगों को उससे संक्रमित कर देता है और वो 20 लोग इसकी रेशो को बढ़ाते हुए आगे तक पहुंचा देते हैं, जिस वजह से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और शहरी आंकड़ों में ही इसका इजाफा दिखाई दे रहा है, ग्रामीण में नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी जानकारियां अहम हैं, तो आपसे आगे भी जानकारियां लेंगे। तो आपको बता दें, एक दिन में 733 नए मामले दिल्ली में मिले हैं। अगर यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली में कोरोना की विस्फोटक स्थिति। कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर दिए जा रहे हैं। एक दिन में सामने आए 733 नए मामले। तो दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही यूपी की बात करें तो यूपी में भी नई गाइडलाइन जारी हुई है कोरोना की। सभी पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, ऐसा निर्देश दिया गया। फिर से सक्रिय होंगी रैपिड रिस्पांस टीमें। तो लगातार हम कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में 733 मामले एक दिन आते हैं, ये बड़ा आंकड़ा है। शासन की स्तर की अगर हम बात करें तो हर रोज अभी बड़े कम पैमाने पर कोरोना के मामले आ रहे थे। अब जबकि आंकड़े इतने बढ़े हैं, शासन की तरफ से किसी तरीके का अलर्ट नजर आ रहा है, कोई तैयारी नजर आ रही है, या अभी सिर्फ बातें ही चल रही हैं? जी, सिर्फ मैं बात करूं दिल्ली के कोरोना के आंकड़ों की तो 733 है, लेकिन शासन हो या प्रशासन हो या आम जनता हो, सब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। किसी को कोरोना के आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। सबको लगता है कि ये सब कागजी आंकड़े हैं, दिखावे के आंकड़े हैं। फिलहाल मैं बात करूं तो कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है वो दिल्ली में आने वाले समय में खतरे की घंटी बजा रहा है। लगातार पिछले 5 दिन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पिछले 5 दिन यानी शनिवार
से लेकर आज तक की अगर मैं बात करूं 6 दिन की, तो उसमें आप हैरान करने वाले आंकड़े हैं। 200 था, 300 था, 400 था, फिर 500 हुआ, फिर 600 हुआ और आज 700 को पार करते हुए 733 पे आके पहुंच गए। अगर यही हालात रहे तो ये ज्यादा दिन दूर नहीं है कि 1000-1500 का आंकड़ा आएगा और उसके बाद सरकार की नींद टूटेगी, लोगों की नींद टूटेगी और फिर वो इन नियमों का पालन करने में लगेंगे। और जब तक सरकार और शासन प्रशासन सख्ती करेगा, वो तब तक मुझे लगता है कि हालात थोड़ा बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब लोगों की संख्या बहुत तेजी से पहुंचती है तो अस्पताल में इंतजाम करने के लिए जो अस्पताल है वो कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। इतनी संख्या में वहां पर मैं बात करूं, अस्पताल कर्मी नहीं होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं, या मैं कहूँ स्टाफ नहीं होता है, तो बहुत स्थिति बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की मौतों की संख्या में इजाफा होता है। और उसके बाद जब सरकार आंकड़े देती है तो फिर उसमें भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो स्थिति को संभाला जा सकता है, रोका जा सकता है, अगर कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और समय समय रहते अगर जागरूक हो जाए तो ये स्थिति शायद रुक सकती है। लेकिन जिस तरीके के दिल्ली में हालात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेट्रो हो, बस हो, आप मेट्रो का सफर करते हैं तो मेट्रो में कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई, मैं कहूँ जैसे कि टेस्ट किया जाता था पहले भी, ये नियम आया था कि कोई मेट्रो में जाता था तो उसका बुखार चेक होता था, या ये कहें उसका एक रैपिड टेस्ट भी किया जाता था। लेकिन अभी तक कोई टेस्टिंग की स्कीम शुरुआत नहीं है। आप खुले आराम से जहां जाना है आ सकते हैं, जा सकते हैं। सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब कोरोना का विस्फोटक रूप दिल्ली में रूप धारण ले। जी प्रवेश, निश्चित तौर पर ये विकट स्थिति है। कहते हैं ये कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन शायद दिल्ली सरकार इस कहावत को नहीं समझ रही है। कोरोना का ये भयावह रूप पहले देख चुके हैं हम, उसके बावजूद भी सरकार शायद नींद से नहीं जाग रही है। प्रवेश हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कल एक मौत की भी सूचना थी, लखनऊ की स्थितियां क्या है, आज के नए आंकड़े क्या हैं लखनऊ के? देखिए, अगर बात करें पिछले 24 घंटे में अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 50 नए मामले सामने आए हैं। जिले में लगभग 161 एक्टिव केसों की जो संख्या है वो हो चुकी है। महिला की जो मौत हुई थी वो कोविड से बताई जा रही थी, जो सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। और अब लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल एक दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि अब लखनऊ में आईपीएल मैच भी हो रहा है, इवेंट भी चल रहा है आईपीएल का। तो तमाम जो तरीके से लोग कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ लखनऊ में देखी जा रही है। तमाम एरिया से लोग, अन्य राज्यों से भी लोग आईपीएल मैच देखने पहुंच रहे हैं। तो स्थिति शायद अगर प्रशासन थोड़े से सख्त कदम नहीं उठाएगा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक्टिव जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। शासन ने जो भी जिस तरीके से पुराने टेस्टिंग होती थी, टीम्स बनाई जाती थी टेस्ट करने के लिए, वो भी प्रॉपर तरीके से बना ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों में भी अभी जागरूक नहीं है, कोविड के नियमों का जिस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। आने वाले समय में बेहद गंभीर स्थितियां सामने को देखने को मिल सकती हैं। जी भरत, आपका शुक्रिया तमाम अहम जानकारी के लिए। प्रवेश, आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें, कोरोना के जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं वो निश्चित ही चिंताजनक हैं। तो सरकारें, आपको बता दें, प्रशासन लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है। सभी पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, तमाम दावे भी जारी हैं, लेकिन ज़मीन पे चीज़ें कितनी उतर रही हैं साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सीएम के देवरिया दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया दौरा, डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। तो आपको बता दें, डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। दोपहर 2:55 पर विधानसभा, बरहज विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, कई सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर देवरिया पहुंच रहे हैं सीएम योगी। सुबह 11 बजे बॉटलिंग प्लांट की भूमि पूजन, इसके अलावा दोपहर 3 बजे, लगभग 3 बजे स्वर्गीय मर्जादी देवी पीएससी देवरिया का उद्घाटन। शाम 4 बजे
तो कई सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर देवरिया पहुंच रहे हैं सीएम योगी। दोपहर 3 बजे लगभग बरहज विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। और हमारे संवाददाता रामाश्रय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रामाश्रय, कई सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सीएम योगी देवरिया पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? कैसी तैयारियां की गई है प्रशासन के द्वारा? जी, आपको बताते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया में दौरा है। जो सबसे पहले बहोर धनौती जो घोलोनी स्थित बहोर धनौती है, वहाँ स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ उद्घाटन करेंगे। अपने पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी के घर भी जाएंगे। तत्पश्चात उसके बाद जो है वो देवरिया जीआईसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ तमाम जो है परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लगभग 479 करोड़ रुपए की लागत की 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी जी। आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग उनके सुरक्षा में 1034 पुलिस कर्मी लगाए गए उनके सुरक्षा के लिए। और ऐसे मुख्यमंत्री जी के आने का ये निकट जो नगर निकाय चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर इनको बहुत खास माना जा रहा है कि यह चुनाव जो आम रैली जो होने जा रही है, यह निकाय चुनाव से बहुत अहम मानी जा रही है। जी रामाश्रय, अगर हम बात करें तो एक स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। ये स्टेडियम किस तरीके का है, ये कहाँ पे है ये? जी, अभी ये पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर इस तरह की कोई बातें होंगी तो हम आपको सामने रखेंगे। जी तो रामाश्रय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का देवरिया दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, लगभग 274 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। डीएम ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।